हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। फाइनली मंडे भी गैप कर दिए, वो भी नहीं पढ़े। आइए पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर। अपन पढ़े थे कहाँ तक? आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग ये पढ़ चुके थे शायद। आई नो, मुझे आई रिमेम्बर दैट, मुझे याद है। पेपर मैं उनसे पूछती, मैं उनमें से एक से पूछती, तुमने जब ये पढ़ ली थी। इवन इफ शी डिड he will throw them off. Or another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, Safali, his feet off say nothing. I want shoes, say a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children topping food, barefoot in cities, in on village road. It is not lack of money, but traditional tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse me of explain away a perpetual state of poverty। ये भी पढ़ चुके थे दोस्तों, मुझे याद आ रहा है सब। कोई नहीं, फिर से पढ़ेंगे। दूसरे की नज़र, दूसरा जिसने बेमेल जूते पहन रखे हैं कहता है वह उतार भी दे तो वह उन्हें फेंक देगा। जब मैं इस बेमेल जूतों पर टिप्पणी करती तो वह अपने पैरों को इधर उधर घसीटता और कुछ नहीं कहता। एक तीसरा लड़का जिसके पास जीवन में कभी दो जोड़ी जूते नहीं रहे कहता है मुझे जूते चाहिए, आई वॉन्ट शूज़। देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों में व गांव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। यह पैसे की कमी के कारण नहीं है, वरन नंगे पैर रहना एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है। यह नंगे पैर रहने की औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है। मैं हैरान हूँ कि क्या सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए क्या एक बहाना नहीं है। कैसे एकदम सीरियसली पढ़ रहे हो यार। I remember a story a man from Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple। One second दोस्तों, आशिक है ये जोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे कोई जोर नहीं है मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना दीवाना, दीवाने ने मुझको भी कर डाला, की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या। Would go to school as a student past an old temple where his father was a priest. He would stop barefly at the temple and pray for a pair for shoes। भगवान दो जोड़ी जूते दिला रहे भगवान, लाइक कैसे ही। Where his father was a priest। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chair. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag.
backbone की बक्का wake up bag on a folding bed looking at the boy. उस बच्चे को देखो दोस्तों, गरीब जो है, गरीब से आया दोस्तों prayer. So looking at the, I remember to prayer. Here another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boy like the son of the priest now more wore shoes, but many other like the rag picker in my neighborhood remain soulless. दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, गरीबी से याद है दोस्तों, हम तो डोनेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन भाई ने जो किए हैं हमारे, वो क्या नाम है, जो यूट्यूबर हैं हमारे भाई निश्चय भाई, बोले तो ट्रिगर इंसान लाइव इंसान वाले चैनल पे भाई ने 70 लाख डोनेट किए हैं। एक दो दिन पहले ही 50 आवर का चैलेंज उन्होंने लाइव किया। उनको बहुत बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत बहुत क्या बोलते उसको, खैर बोल नहीं पा रहे भाई, क्या बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और भी हमारे राज्य में जितने भी वो हैं, आप अगर इसी तरह डोनेट करते रहें तो बहुत ही जल्द ही भारत एक महान देश बन जाएगा, अगर आप इसी तरह मदद करते रहे हर राज्य की। तो बाकी थैंक यू भाई, आपने बहुत मेहनत किया, लाइव स्ट्रीम की आपने, लोगों ने मदद किया, इसके लिए थैंक यू। तो चलो हम तो खैर पढ़ते हैं, जब उस काबिल होंगे तो ज़रूर देंगे, सबकी मदद करेंगे। मुझे एक कहानी याद आती है जो ओडीपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे सुनाई थी। जब वो लड़का था तो वो स्कूल जाते समय 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 भाई बवाल बवाल बाजती हो भाई, बवाल बाजती हो, माच दियो, व्हाट इज दिस लैंग्वेज ब्रदर, यू आर सो फनी एंड सो मज़ेदार व्यक्ति। मज़ा आ गया भाई, एपिसोड चौथा एपिसोड था शायद, हाँ चौथा एपिसोड, उसमें आए थे हमारे पाजी सिंगर वाले भाई, पूरा देखे। और वो लास्ट में जो आता है बता कमजोरियाँ आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो फिर से जाकर देख लीजिए, और मज़ा आ जाएगा, डबल मज़ा। चलो पढ़ते हैं, भटकते नहीं हैं दोस्तों। एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे। प्रीस्ट मतलब पुजारी होता है, और हर्मिट मतलब सन्यासी होता है दोस्तों, बता देते हैं। एक थोड़ी देर मंदिर पर ठहरता और एक जोड़ी जूते, तो मस्ती में पढ़ने के बाद मज़ा ही कुछ और है, बकचोदी करते रहो, ये वो फलाना ढिमकाना, और पढ़ते रहो। के लिए प्रार्थना करता था। 30 साल पश्चात मैं उसके कस्बे भाई, मैं भी एक कस्बे से ही हूँ, फलाना ढिमकाना कस्बे का नाम है और मंदिर गई जो वह वीरानी के प्रवाह में डूबा था। पिछवाड़े में जहाँ नया पुजारी रहता था, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। लाल वाली तो टेंट वाली होती है, सुभाष टेंट हाउस, मच्छरदानी टेंट हाउस, जो भी टेंट हाउस है। लाल सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। स्लेट रंग के गणवेश में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हफ्ता हुआ आया और अपना बस्ता फोल्डिंग पलंग पर पटक दिया। उस लड़के की ओर देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आ गई जो एक दूसरे लड़के ने उस समय देवी से की थी, जब उसे अनंता एक जोड़ी जूते मिल गए थे। मैं इन्हें कभी ना खोऊं। 1 सेकेंड दोस्तों, किसी का फ़ोन आ रहा है भाई। बाकी थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, 10 मिनट हो गया। लेट्स गो, नेक्स्ट डे मिलते हैं।